हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बड़े होंगे। दोस्तों, भारत में एक से बढ़कर एक किले हैं। इस देश को किलों का देश भी कहा जाता है। कई ऐतिहासिक फोर्ट आपको भारत में देखने को मिल जाएंगे। हमारे देश का इतिहास इतना पुराना है कि कोई टक्कर नहीं ले सकता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ऐसे ही हिस्टोरिकल फोर्ट के बारे में बताने वाला हूं जिसे शायद आज से पहले ही आप जानते होंगे। आइए, आज हम आपको भारत के सबसे रोमांचित करने वाले किलों में से एक विजयगढ़ किले के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। आप बस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना। नए दर्शक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इतिहास। दोस्तों, सबसे पहले इस देश के इतिहास पर फोकस करते हैं। विजयगढ़ किला यादव अहीर राजा द्वारा बनाया गया था और 1040 में महाराजा विजयपाल द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। विजयपाल यादव राजा थे। विजयगढ़ किले के अंतिम शासक बनारस के राजा चैत सिंह थे। उन्होंने अंग्रेजों को इस मुकाम तक पहुंचने तक शासन किया। किले को मंत्रमुग्ध कर देने वाला माना जाता है और इसके नीचे एक और किला छिपा हुआ बताया जाता है। किले के मुख्य द्वार के पास एक मकबरा है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये सैयद जैनुल अब्दीन मीर साहिब का है, जिसे हजरत मीरान शाह बाबा के नाम से जाना जाता है। मकबरे के पास मीरा सागर और राम सागर के नाम से जाने जाने वाले दो तालाब भी हैं जो कि कभी सूखे नहीं रहते। किले का आकर्षण। विजयगढ़ किले में समुद्रगुप्त के विष्णुवर्धन सामंत के शिलालेखों वाले कई पुराने मंदिर और लाल पत्थर के स्तंभ हैं। ये किला अपने शिलालेखों, गुफा चित्रों, कई मूर्तियों और अपने 12 तालाबों के लिए प्रसिद्ध है। किले के परिसर के अंदर 4 तालाब हैं जो कि कभी नहीं सूखते। विजयगढ़ के आधे से ज्यादा अधिक क्षेत्र कैमूर रेंज की खड़ी और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों से घिरे हुए हैं। 2 तालाबों के बीच एक महल था जिसे रंग महल के नाम से जाना जाता था, जिसमें कलात्मक रॉक नक्काशी थी और राजकुमारी चंद्रकांता के महल के रूप में माना जाता था। विजयगढ़ किला सोनभद्र राजकुमारी चंद्रकांता का किला। विजयगढ़ का किला रॉबर्ट्सगंज से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मऊ कला गांव में स्थित है। विजयगढ़ का किला 5वीं शताब्दी में बनवाया गया था। ये वही किला है जिस पर महान उपन्यास चंद्रकांता लिखा गया है। देवकी नंदन खत्री जिन्होंने लिखा है। यहाँ हम अपने साधन से पहुंच सकते हैं। ये किला पहाड़ से लगभग 400 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। इस किले का क्षेत्र कैमूर रेंज की खड़ी पहाड़ी बीहड़ इलाकों से ढका है। ये राजकुमारी चंद्रकांता किला है जिसे नौगढ़ किले के राजा विक्रम वीरेंद्र सिंह जी से प्यार था। विजयगढ़ किला प्रसिद्ध राजा बाणासुर द्वारा महाभारत के समय में बनाया गया था और 1040 ईस्वी में महाराजा विजयपाल द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। ये बात अभी स्पष्ट नहीं है कि विजयपाल जी एक अहीर थे या जादौन राजपूत थे। विजयगढ़ किले के अंतिम शासक बनारस के राजा चैत सिंह थे। उन्होंने तब तक शासन किया जब तक कि ब्रिटिश इस बिंदु तक नहीं पहुंच गए। किले को मंत्रमुग्ध माना जाता है और एक अन्य किले को उसके नीचे छिपा हुआ कहा जाता है। किले के मुख्य प्रवेश द्वार के पास एक मकबरा है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सैयद जैनुल अब्दीन मीर साहिब के नाम से प्रसिद्ध हजरत मीरान शाह का नाम से प्रसिद्ध है। मकबरे के पास मीरा सागर और राम सागर नाम के 2 तुंब हैं जो कि कभी नहीं सूखते। विजयगढ़ किले में कई पुराने मंदिर और लाल पत्थर के खंभे जिनमें समुद्रगुप्त के विष्णुवर्धन के शिलालेख भी हैं। किला अपने शिलालेखों, गुफा चित्रों, कई मूर्तियों और अपने 12 तालाबों के लिए प्रसिद्ध है। किले के परिसर के अंदर 4 तालाब हैं जो कभी नहीं सूखते। विजयगढ़ का आधे से ज्यादा अधिक क्षेत्र कैमूर रेंज की खड़ी और पीहड़ पहाड़ियों से ढका है। 2 टैंकों के बीच एक महल था जिसे रंग महल के नाम से जाना जाता है, जिसमें कलात्मक रॉक नक्काशी थी। इसे राजकुमारी चंद्रकांता का महल माना जाता है। हर अप्रैल में एक मेला आयोजित होता है और विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोगों को इसमें शामिल किया जाता है। श्रावण के हिंदू महीने में कांवरिया राम सागर से पानी एकत्रित करते हैं और फिर शिव द्वार के लिए अपनी पवित्र यात्रा शुरू करते हैं। ये किला भी अघोरी किला और नौगढ़ किला की तरह अब जर्जर हो चुका है, जिससे विरासत को बचाना बहुत जरूरी है। ऐसे ऐतिहासिक धरोहर को हमें संरक्षित करने की जरूरत है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। सोनभद्र भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के 4 सीमांत राज्यों में सटा हुआ है। सोनी के लोकप्रिय टीवी सीरियल में कौन बनेगा करोड़पति में यही सवाल 50 लाख रुपए की राशि में अमिताभ बच्चन साहब ने पूछा था। ये जिला विंध्य पर्वत के दक्षिण पूर्वी सीमा में स्थित है और यहाँ पूर्व से पश्चिम की ओर सोन नदी बहती है। सोनभद्र पर्यटन में विशाल सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। यहाँ कई प्राचीन स्मारक, कई किलों का भी इमारत है। यहाँ पर उपस्थित ओम पर्वत, अमिला धाम, अघोरी का किला, बरेला धाम, पंचमुखी महादेव और शिवद्वार स्थित प्राचीन शिव मंदिर अपने आप में एक अनूठा स्थान रखता है। यह जिला विंध्य पर्वत के दक्षिण पूर्वी सीमा में स्थित है और यहाँ पूर्व से पश्चिम की ओर सोन नदी बहती है। सोनभद्र पर्यटन में विशाल सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। सोनभद्र और कैमूर पहाड़ियों के बीच स्थित है और इसके टोपोलॉजी और प्राकृतिक पर्यावरण को देखने के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने सोनभद्र की खूबसूरती को देखते हुए इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा था।
इसी सोनभद्र में जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर विजयगढ़ का किला स्थित है। विजयगढ़ किला को कोल वंश के राजाओं ने इसका निर्माण कराया। विजयगढ़ किला का नाम सुनकर आपको बता दें, कभी दूरदर्शन पर चलने वाला धारावाहिक चंद्रकांता याद आपको आ जाएगा। वही विजयगढ़ है जो कभी नौगढ़ का दुश्मन हुआ करता था। यहाँ की राजकुमारी चंद्रकांता ने नौगढ़ के राजकुमार से प्यार किया। बता दें, विजयगढ़ के इस किले का निर्माण कोल वंश के राजाओं ने करवाया था। इस किले की अनूठी विशेषता अपने आप में अलग महत्व रखती है। किले में बने गुफा चित्र, मूर्तियां और चट्टानों पर लिखे गए शिलालेख अपने आप में अद्वितीय महत्व रखते हैं। किसी समय में इसी विजयगढ़ किले में राजकुमारी चंद्रकांता रहा करती थी। कहते हैं कि विजयगढ़ किला अपने आप में तिलिस्म का किला माना जाता है। तिलिस्म का किला इसलिए कहा जाता है, जमीन के तल से ऊंचाई लगभग 2000 फीट से भी ऊंची होगी और यहाँ पहाड़ी पूरे लाल पत्थरों की ठोस पहाड़ी है। जब आप विजयगढ़ के ऊपर किले के पास पहुंचते हैं तो आपको यहाँ कुल 4 तालाब दिखाई देते हैं, जिनमें से 2 तालाब, एक राम सागर, दूसरा मीरा सागर के नाम से जाना जाता है। इस तालाब की खासियत यह है कि चाहे कितनी गर्मी पड़े, चाहे कितनी बारिश हो, इस तालाब का पानी कम नहीं होता और ना कभी ज्यादा होता है। इसी तालाब के बगल में एक हैंडपंप लगा है, जिससे इस तालाब का पानी पीने पर एक अलग स्वाद का एहसास होता है। अपने आप में कई रहस्य को समेटे हुए ये किला ऐतिहासिक दृष्टि से एक अलग महत्व रखता है। किले के मुख्य द्वार पर एक मुस्लिम संत की कब्र बनी हुई है। इन संत का नाम सैयद उल अब्दीन मीर साहब है, जो कि हजरत मीरान शाह बाबा के नाम से विख्यात हैं। इस किले के पास 2 लैंडमार्क स्थित हैं, जिन्हें मीरा सागर व राम सागर के नाम से जानते हैं। इन दोनों के मध्य में एक रंग महल पैलेस स्थित है, जो खूबसूरत नक्काशी के लिए जाना जाता है। इसी रंग महल पैलेस में राजकुमारी चंद्रकांता रहा करती थी। प्रसिद्ध उपन्यासकार देवकीनंदन खत्री ने चंद्रकांता के ऊपर मशहूर किताब लिखी है। उसी उपन्यास के आधार पर चंद्रकांता संतति सीरियल दूरदर्शन पर किसी जमाने में काफी मशहूर सीरियल हुआ करता था। कहते हैं कि रंग महल पैलेस अपने आप में इतिहास के पन्नों को कई तलस्म समेटे हुए। कहते हैं यही राम सागर से जल भरकर कांवरिया गुप्तकाशी में स्थित शिवद्वार पर भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाते हैं। ऐसी मान्यता कई वर्षों से परंपरा चलती आ रही है। अपने आप में इतिहास के पन्नों में कई किंवदंतियों को समेटे हुए विजयगढ़ किला उत्तर प्रदेश के 4 सीमांत राज्यों से सटा हुआ है। भौगोलिक आर्थिक दृष्टि से अपने आप में उस जमाने का ये एक संपन्न राजतंत्र कहा जाता रहा है। इस किले की भव्यता को देखकर यह अंदाजा लग सकता है कि किसी जमाने में यह रंग महल भी अपने आप में एक अनूठी मिसाल रखता होगा। कहते हैं कि आज भी इस महल में अकूत खजाना जबा हुआ, लेकिन तिलिस्म की जादूगरी से उस खजाने तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं किसी ने देखा। कहते हैं जिस किसी ने भी उस खजाने तक पहुंचने की कोशिश की है, वो जिंदा नहीं बच सका। तिलिस्म का जादू उन लोगों को आज तक वापस नहीं आने दिया। कहते हैं इस किले से चुनारगढ़ नौगढ़ तक जाने की सुरंग का रास्ता बना हुआ है। किले के अंदर ही अंदर चुनारगढ़ नौगढ़ तक जाया जा सकता है, लेकिन इस ऐतिहासिक धरोहर को समेटने के लिए कोई भी प्रशासनिक अमला जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है, जिससे ये ऐतिहासिक धरोहर आज भी अपनी भव्यता को खोने के कगार पर खड़ी हुई है। अगर इस ऐतिहासिक धरोहर को सरकार सजाती है तो पर्यटन को लेकर काफी बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन सरकार ने अभी तक इस दिशा में कोई पहल नहीं की, जिससे यहाँ के क्षेत्रीय लोगों में काफी असंतोष है। दोस्तों, हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने के लिए। प्लीज हमें अपना प्यार जरूर दें। क्या है सोनभद्र के नौगढ़ किले का रोचक इतिहास? नौगढ़ किला को चंद्रकांता की कोठी के नाम से जाना जाता है। ये उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है, जो सोनभद्र से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर है और बनारस एयरपोर्ट से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आप अपनी पर्सनल व्हीकल से जा सकते हैं। पूरा इलाका नक्सली है, तो यहाँ शाम 6 बजे के बाद रहना खतरे से कम नहीं है। नौगढ़ का लगभग 20 का रास्ता भीड़ जंगलों से होता जाता है। रास्ते अच्छे हैं, लेकिन शाम सूर्यास्त होने से पहले हमें वहां से निकल जाना अच्छा रहेगा। नौगढ़ किले का रोचक इतिहास। नौगढ़ का किला एक छोटा सा किला है, जिसका निर्माण राजा विक्रम वीरेंद्र सिंह जी द्वारा करवाया गया था और वहां के वो राजा थे। ये किला कर्मनाशा नदी के ऊपर बनाया गया है, जिसकी दीवारें नदी से 15 से 20 फीट की ऊंचाई पर हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के किले के नीचे एक और किला बना हुआ है और ये बहुत ही प्राचीन और रहस्यमय भी है। राजा विक्रम वीरेंद्र सिंह यही वही राजा हैं जो विजयगढ़ किले की राजकुमारी चंद्रकांता से प्रेम करते थे। इस किले को चंद्रकांता वन विश्राम गृह बनवा दिया गया है। क्योंकि ये किला जर्जर हो रहा है, इसलिए वन विभाग ने इसको अपने कब्जे में लेकर इसका संरक्षण किया और जिससे इसकी विरासत बची रहे। नौगढ़ किले की संरचना। इस किले को इसकी पुरानी संरचना में थोड़ा सा बदलाव किया गया। इसकी दीवारों की मरम्मत तथा पुताई का काम किया गया। ऐसा माना जाता है कि यहाँ से एक रास्ता विजयगढ़ किले की ओर जाता है, जिससे अब बंद कर दिया गया है। ऐसा लोगों का मानना है कि इस किले के नीचे एक और किला बनाया गया है, जिसका हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन पुराने समय में ऐसी कई बातें होती थी जो कि छुपी रहती थी। दोस्तों, माना जाता है यहाँ जो एक बार आता है उसका मन बार बार आने का होता है। कुछ तो बातें इस किले में कि सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। दोस्तों, अगर आपको भी कभी यहाँ जाने का मौका मिले तो एक बार जरूर जाएं और यहाँ के बारे में पता करें। भारत में ऐसे और भी कई किले हैं जिनके बारे में हम आपको एक एक करके बताएंगे। बस आप हमारे साथ लगातार बने रहें। देखने के लिए शुक्रिया।